कैसे आप सभी? I hope you all are good. So today we are going to start the new chapter which name is A History Action. So once there was a poor man who lived with his wife away from the town. Both of them worked hard to earn money. So the whole day they were out of their house. The poor man had a mongoose. He loved it and took good care of it. He had no child, so he treated the mongoose as his own child. After a long time, a baby was born to them. They loved the baby very much, but they had no time to look after it during daytime. They had no one else to help them, so they usually left the baby with the mongoose who guarded it well. So एक बार की बात है, एक पुअर मैन रहता था बच्चे अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, एक टाउन के अंदर, और दोनों के पास कोई बेबी नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे, उन्होंने एक मंगूस को पाल लिया था, ठीक है। और उसके बाद उनको एक बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, और उस बेबी को भी वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो इतने गरीब थे कि उनको काम करने के लिए बाहर जाना होता था दिन में, ठीक है। जब वो होल डे घर से बाहर रहेंगे तो उस बेबी का ध्यान कौन रखेगा, तो मंगूस को एज अ गार्ड की तरह वो वहां पर छोड़ के जाते थे और उसका वो ध्यान रखते थे। वन डे वाइल द बेबी वॉज एस्लीप, एक बार की बात है, जो बेबी था वो सो रहा था। अ स्नेक केम आउट ऑफ अ होल इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, तो एक स्नेक जो है, ठीक है, वो बेबी जैसे सोया हुआ होता है तो स्नेक बाहर निकल के आता है, ठीक है, अपने होल से, और किसी रूम जहां पर वो बच्चा था उसी रूम के कॉर्नर में वो आ जाता है। व्हेन द मंगूस सो इट, जैसे ही मंगूस उसको देखता है, इट अटैक्ड द स्नेक। इन दिस फाइट द स्नेक वॉज किल्ड। The body of the mongoose was stained with its blood. Both the poor man and his wife had gone out of the house as usual. जैसे कि हम देखते थे, हमने भी पढ़ा आगे भी, ठीक है, पहले, कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, जो पुअर मैन होता है और उसकी वाइफ होते हैं, वो घर से बाहर जाए रहते हैं। तो एक बार की बात, वो बच्चा जो है वो सो रहा होता है, तो उसके पास कौन आता है, स्नेक आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। जैसे ही स्नेक वहां पर आता है तो स्नेक तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को मारने के लिए आता है, लेकिन मंगूस उस पर अटैक कर देता है और स्नेक मर जाता है। तो स्नेक मर गया, उसके बाद मंगूस की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो पूरी स्टेन्ड हो चुकी होती है, मतलब उस पर क्या होते हैं, ब्लड आ जाता है ना, क्योंकि उसने उस पर हमला किया, अटैक किया, तो अटैक करेगा तो जो ब्लड के स्टेन है वो मंगूस की बॉडी पर भी लग जाते हैं। In their absence, the mongoose saved the baby from the snake and proved itself faithful. It sat at the door of the house and waited for them to return. तो मंगूस जैसा कि था, ठीक है, उनकी एब्सेंस में मंगूस बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, काफ़ी फेथफुल भी था, तो उसने वहाँ पर अपनी फेथ को प्रूव भी किया। लेकिन वो दरवाजे पे उस दिन बैठा रहा, किसकी वेट में कर रहा था वो, कि जो पुअर मैन है और उनकी वाइफ है, उनके घर आने का वेट कर रहा था। After some time, the baby's mother returned from home. She saw the mongoose sitting at the door and blood stains on its body and paws. She thought that it had killed her baby. Losing her temper, she at once killed it with a stick. तो यहाँ पर देखा कि जैसे ही मंगूस वेट कर रहा था डोर पर बैठा हुआ, किसकी, पुअर मैन और उसकी वाइफ की, तो वाइफ जो आती है, ठीक है, जो छोटे बेबी की मदर होती है वो आती है, तो वो क्या देखती है कि मंगूस की बॉडी पर पूरे ब्लड स्टेन्स ऑन इट्स बॉडी एंड पॉज, ठीक है, पूरे लगे हुए उसके पंजे पर भी, उसकी बॉडी पर भी पूरे ब्लड के स्टेन्स हैं। तो वो क्या सोचती है, वो सोचती है इसने मेरे बेबी को मार दिया, मीन्स मंगूस ने उनके बेबी को मार दिया, और वो अपना टेम्पर लूज कर देती है, ठीक है, और वो क्या करती है, एक स्टिक से मंगूस को मार देती है। शी एट वंस किल्ड इट विद अ स्टिक। देन शी एंटर्ड द बेबीज रूम एंड सो हर बेबी स्लीपिंग सेफ and sound on its bed. A bleeding snake was laying dead on the floor beside it. Now she understood the whole matter and realized her blunder as well. She repented her fully, but nothing could be done now. तब वो क्या करती है, उसको मार देती है वहीं पर स्टिक से, और जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है बेबी तो आराम से सेफली सोया हुआ है ना, और वो ऐसा देखकर, और साथ में क्या देखती है कि एक ब्लीडिंग स्नेक, एक पूरा खून से लथपथ जो स्नेक है, सांप है, वो वहां पर पड़ा हुआ है। तो वो सारी स्टोरी समझ जाती है कि क्या होल मैटर था, और उसको अपने ऊपर बहुत रिग्रेट फील होता है, लेकिन अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। आफ्टर सम टाइम द हस्बैंड टू रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क. He saw the dead mongoose at the door of the house. When he entered the baby's room, he saw a snake laying dead near the baby's bed. His wife was sitting there and weeping bitterly.
तो जो उसके हस्बैंड होते हैं, पुअर मैन होता है, वो काम से वापस आता है और वो क्या देखता है कि वहीं पर क्या हो गया है कि वहाँ पर मंगूस की बॉडी पड़ी हुई है। तो जैसे एंटर करता है वहाँ पे एक स्नेक की बॉडी भी है और उसकी वाइफ जो है वो बहुत जोर से बिटरली विपिंग कर रही है। He could not understand what the matter was, so he asked his wife to tell him what had happened. When his wife narrated the whole story and told him about her fully, the poor man also repented very much. Both cried bitterly for the dead mongoose. They felt as if they had lost their own son, but they learnt a lesson: never do anything in haste without thinking over it. तो जैसे ही उसके हस्बैंड आते हैं वो पूरा स्टोरी समझ तो नहीं पाते हैं ना, उन्होंने देखा लेकिन उसको पूरी स्टोरी समझ में नहीं आती और वो अपनी वाइफ से पूछते हैं। तो उसकी वाइफ उनको पूरी नरेट करती है स्टोरी को, ठीक है, और फिर उस पर बहुत रिग्रेट भी करते हैं। तो पुअर मैन को भी वैसे रिपेंटेड होता है और दोनों के दोनों बहुत परेशान होते हैं और बहुत दुखी भी होते हैं, ठीक है, मंगूस को लेकर। और लेकिन उनको अब क्या सबक मिला? उनको सबक मिला नेवर डू एनीथिंग इन हेस्ट, कभी भी जल्दबाजी में हमें कोई काम करना नहीं चाहिए विदाउट थिंकिंग ओवर इट, जब तक हम उसको सोच नहीं लेते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही है कि कभी भी बिना समझे सोचे समझे हमें किसी भी स्टेप पर नहीं पहुंचना चाहिए। पहले उसको थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए, देन हमें स्टेप उठाना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी बच्चे, इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करते हुए जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो अपने आप करेंगे।